नमस्कार प्यारे साथियों आपका स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट औरिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सभी साथी, बताएंगे एक बार। क्या सभी साथी बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ने के लिए क्या एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं सभी लोग? बिल्कुल। तो जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि ये अपना आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने जो जिस भागीरथ बैच को प्रारंभ किया था, बहुत शानदार तरीके से वो बैच चल रहा है। आप लोग इसमें अपना बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट भी दिखा रहे हैं, है ना। आप वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, है ना, जैसा कि हमने कहा था। ठीक है, आप वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। हमें पता है सभी लोग बहुत दिल से चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं और पढ़ाई तो आप कर ही रहे अच्छी, है ना। बाकी अगर हमसे कोई चीज अगर आपको समझ में ना आए, दिक्कत हो किसी भी तरीके की, कोई आप सलाह देना चाहें, कोई भी सुझाव, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपका बिल्कुल समर्थन करने के लिए तैयार है। ठीक है भाई। तो जैसा आप जानते हैं कि ये आपकी रीजनिंग की क्लास है, इसमें हम लोग कथन और निष्कर्ष यानी कि जिसको आप न्याय निगमन भी बोलते हो, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। और साथियों इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। हम इन क्लासेस में कॉन्सेप्ट के साथ साथ मल्टीपल सवाल भी कराते हैं, दोनों विधियों से कराते हैं, चाहे वो गोले वाली विधि हो और चाहे वो 150 वाली विधि हो। दोनों विधियों से बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाली 3 क्लासेस में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इससे पहले हमने आपको वेन डायग्राम पढ़ा दिया है बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेसिक से लेकर बहुत हाई लेवल तक। और अगर हम रेलवे के एग्जाम में इसकी विटेज की बात करें, स्पेशली अगर एनटीपीसी की बात करें, तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बता दें कि जो वेन डायग्राम है उसके लगभग 1 से 2 सवाल और बाकी के आपके कथन निष्कर्ष या न्याय संगत में 2 से 3 सवाल बन जाते हैं। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें इनको, तो 4 से 5 सवालों का खेल आपका होने वाला है सीबीटी 1 में, तो केवल 2 चैप्टर से, जिनमें एक हमने आपको पढ़ा दिया है और दूसरा आधे से ज्यादा पढ़ चुका है। तो आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लेना। 100% गारंटी के साथ इन 2 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपके 4 से 5 सवाल सही होने लगेंगे सीबीटी 1 में रीजनिंग में। पहले हमने उन्हीं चैप्टर्स पर फोकस करा है जिनका वेटेज जितना ज्यादा है, उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। बाकी कराना सब है, पूरा सिलेबस दिखा चुके हैं हम आपको और 100% सिलेबस कराएंगे। जिस दिन हमने बोल दिया कि हाँ हमारा सिलेबस खत्म है और अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहे हैं, तो उस दिन मान लेना कि आप पूर्ण हो गए हैं और उसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है साथियों, तो 20 तक सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। नंबर्स में तो ये 20 हैं, लेकिन हम आपको पिछले वीडियो में एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन सिखा के आए हैं। तो अगर ये 20 नंबरिंग आप देख रहे हैं, तो लगभग हमने 50 से 60 सवाल आपको करा दिए हैं, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है, तैयारी आपकी उस लेवल की करा दी है। तो कॉन्सेप्ट पिछले वाले रिवाइज करके इस क्लास में आओगे तो आप 100% फायदे में रहोगे। डायरेक्ट अगर इसे देखोगे तो समझने में भाई थोड़ी सी परेशानी होगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आप अगर वो नहीं देखोगे तो फिर समस्या तो आई जानी है, क्योंकि चीजें हम जो पीछे बता चुके हैं, जो हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, वो अब आपको नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आप प्रयास करोगे तो समझ भी जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, तो हमने बताया कि सवाल को करने के 2 मेथड हैं। ठीक है, एक गोले वाला मेथड होता है, एक 150 वाला मेथड होता है। 150 वाले मेथड में क्या होता है कि हमें 100 और 50 वैल्यू लेट करनी होती है। तो जिन लोगों ने 150 वाला नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देखना, उसमें हमने बताया था कि 100 और 50 कैसे लेट करते हैं। बाकी का एक गोले वाला मेथड होता है, सर्किल वाला मेथड होता है। गोले वाले में गोले बनाकर करा जाता है। तो गोले बनाकर कैसे करा जाता है, 150 से कैसा करा जाता है, इन दोनों पे चर्चा करेंगे। बाकी 150 के लिए ध्यान रखना, 2 चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जितने भी सभी वाले सेंटेंस होते हैं जो सभी से स्टार्ट होते हैं, उनमें जो पहले सब्जेक्ट लिखा होता है उसकी वैल्यू हमेशा 100 रखते हैं और पीछे वाली की 50। और जो कोई से शुरू होता है, कोई से, उस कोई वाले में लास्ट में जरूर नहीं लगा मिलेगा आपको। कोई वाले में लास्ट में क्या लगा मिलेगा, कोई वाले में आपको लास्ट में नहीं लगा मिलता है। तो उसमें नहीं वाले में पीछे भी 100 रहता है मान, और आगे वाले में तो 100 रहते ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा 2 और केस बनते हैं। ये दोनों भाई हैं, लेकिन ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। एक भाई है अपना कुछ, और कुछ वाले में क्या होता है, इधर भी 50 और इधर भी 50, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों 50। और दूसरा इसी का भाई है नेगेटिव वाला, कुछ का भी एक भाई है जो ये कहेगा कुछ नहीं,
एक तो पॉजिटिव में कहता है कुछ और एक कहता है कुछ नहीं, तो इसमें आगे तो 50 क्योंकि कुछ लगा है थोड़ा 50 होता है, लेकिन नहीं वाले में पीछे 100 होता है। इस पे हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लास नंबर 1 में किया हुआ है, आप उस क्लास को देख लेंगे तो हम गारंटी देते हैं आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और नहीं भी आती हैं अगर आपको चीजें समझ में 150 से, तो आप गोले से भी सीख सकते हो। हमने दोनों मेथड सिखाए हैं आपको, ठीक है भाई, आज भी सिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में आ गए हो तो ये वाला समझने का प्रयास करो, गोले से भी समझाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो जैसा कि सवाल देख पा रहे होगे आप लोग, सभी किताबें कॉपियां हैं, कोई कॉपी पेन नहीं है, ठीक है, कोई किताब परीक्षण नहीं है। तो इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझने का प्रयास करो। हमने कहा अगर 150 रखोगे तो कैसे रखोगे, आप कहोगे सर सभी लगा है तो किताबें हो गई 100, कॉपियां हो गई 50। कोई लगा है तो कोई वाले में तो 100 और 100 ही होता है, अभी पीछे बता के आए। यहां भी साथियों कोई लगा है तो 100 और 100 ही होगा। अब आप देखना जरा, क्या निष्कर्ष में कोई लगा है तो किताब भी 100 और पेन भी 100। कुछ लगा है परीक्षण 50 लेकिन पीछे नहीं लगा है तो पीछे वाले की वैल्यू 100। कुछ लगा है कॉपियां 50 और पीछे वाले की 100। सभी लगा है कॉपियां 100 और पीछे वाले की कितनी 50। इस तरीके से आपने 150 150 लिख लिया। चलिए अब करके देखते हैं, करने का तरीका क्या है जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आपको पहला निष्कर्ष देखना है। पहले निष्कर्ष में दिया गया है कोई किताब पेन नहीं है, मतलब हमें संबंध चाहिए किताब और पेन के बीच में। तो किताब और पेन कहां मिलेगा, आप कहोगे सर किताब तो पहले में भी है दूसरे में भी है, लेकिन पेन तो केवल और केवल दूसरे में है। मतलब आपको पेन यहां से उठाना पड़ेगा और किताब आप यहां से उठा सकते हो। आप अगर किताब पहले से उठाओगे और पेन दूसरे से उठाओगे तो दो से तभी साथियों उठा सकते हैं जब दोनों को जोड़ना होता है, जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, दोनों को जोड़ने का तरीका हम आपको बता चुके हैं कि अगर एक कथन धनात्मक है दूसरा नेगेटिव है तो जोड़ने पे जो निष्कर्ष बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा साथियों, आप कहोगे सर वो नेगेटिव बनता है। कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है। और जोड़ने की एक शर्त बताई थी कि जोड़ने के लिए दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। इसमें कॉपियां हैं, क्या इसमें कॉपियां हैं, आप कहेंगे सर इसमें तो कॉपी है। अरे भाई कॉपी और कॉपियां समान ही हैं, तो मतलब ये तो जुड़ जाएगा। जुड़ने का सिंबल ऐसा डबल लाइन खींच के लगा देते हैं, अब जुड़ गया। ये पॉजिटिव था, ये कैसा था, नेगेटिव था, मतलब निष्कर्ष जो आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है क्या, हाँ नेगेटिव तो है। अब बाकी की चीजें चेक कर लेते हैं। मालिक के पास 100 किताबें थी, उसने नौकर को 100 किताबें दे दी, क्या ऐसा वो कर सकता है, हाँ सर कर सकता है। इधर देखोगे पेन मालिक के पास 100 थे, क्या उसने नौकर को 100 पेन दे दिए, ऐसा पॉसिबल है, आप कहेंगे सर 100 में से 100 तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कम में से ज्यादा नहीं दे सकता, ज्यादा में से बराबर भी दे सकता है, ज्यादा में से कम भी दे सकता है। इसका मतलब यह है कि पहला वाला जो कंक्लूजन है कैसा हो गया साथियों, सही हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी गोले से भी बता देंगे, आप परेशान ना हो, गोले से बता देंगे, चिंता ना करो। आगे जब आप यहां देखोगे तो आप देखोगे सर कुछ कॉपियां परीक्षण नहीं है, तो कॉपियां और परीक्षण के बीच संबंध चाहिए। तो कॉपियां और परीक्षण के बीच अगर आपको संबंध चाहिए तो अब आप फिर से देख लो इनमें से किनको जोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे सर परीक्षण तो यहाँ है और कॉपियां यहाँ है, आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। ये प्लस है, ये क्या है साथियों, माइनस। तो एक प्लस एक माइनस, तो रिजल्ट निकलेगा वो भी माइनस हो जाएगा पहले की तरह। तो निगेटिव तो ये है, ये बात तो सही है, लेकिन ये सभी लगा है तो ये 100, ये कोई लगा है तो ये 100, कॉपियां 50 और यहाँ परीक्षण 100, ठीक है, क्योंकि नहीं लगा है तो 100। अब किताबों से किताबें जुड़ गई। कॉपियां कितनी हैं, मालिक के पास 50, उसने नौकर को कितनी दे दी, आप कहोगे सर 50। मालिक के पास परीक्षण कितने हैं, 100, उसने नौकर को कितने दे दिए, 100। दे सकता है, हाँ सर दे सकता है, बिल्कुल सही बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में अगर आ जाओ, परीक्षण और कॉपी के बीच में बात चल रही है, इसी से काम चल जाएगा। परीक्षण मालिक के पास 100 है, उसने 50 दे दिए, दे सकता है, 100 में से तो 50 दे ही सकता है। कॉपियां तो मालिक के पास 50 ही थी, कॉपियां मालिक के पास कितनी थी, कॉपियां साथियों मालिक के पास 50 ही थी, लेकिन उसके पास कॉपियां कितनी हैं, आप कहोगे सर इसके पास जो कॉपियां हैं वो कितनी है, वो इसके पास कॉपियां 100 हैं। उसके पास कॉपियां 50 हैं लेकिन इसके पास कॉपियां कितनी हैं, आप कहेंगे सर इसके पास कॉपियां तो 100 हैं। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल तुम्हारा नहीं है।
बात समझ पा रहे हो? फोर्थ पे आओगे, फोर्थ है कॉपियां और परीक्षण के बीच संबंध। आपको पता है कि सर कॉपियां और परीक्षण के बीच जो संबंध निकलेगा, एक धनात्मक है एक नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस माइनस निकलना चाहिए, लेकिन सर ये तो पॉजिटिव है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया साथियों, ये भी अपना गलत हो गया। हमें पता है बहुत सारे साथियों को ये तरीका नहीं समझ में आया होगा। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने लगातार क्लासेस नहीं देखी हैं तो ये तरीका समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। इसके लिए परेशान ना हो, अभी हम गोले वाला तरीका बता दे रहे हैं, उससे सीख लो। सवाल अच्छा है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो सीखना आपको मैंडेटरी है, चाहे जैसे भी सीख लो। बाकी अगर ये तरीका सीखना है, जानना है कि ये क्या है, अगर आपको जानने में इतनी उत्सुकता है तो आप लगातार वीडियो देखोगे, तो पहली वीडियो में ही हमने चीजों को क्लियर किया हुआ है, और बाकी लगातार अगर देख के आओगे तो अब आपको जब पीछे सारी देख के वीडियो आओगे तो फिर आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब बातें 100% समझ में आएंगी। चलिए, तो ये बात हो गई। इस तरीके से पहला और दूसरा सही हो रहा था, तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा कैसा हो जाएगा, डी बिल्कुल ऑप्शन जो है 100% करेक्ट हो जाएगा। ये बात तो हो गई उनके लिए जो 150 से करने के लिए तैयार बैठे। अब जो साथी 150 से करने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं, बिल्कुल जो साथी 150 से नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं इसको, वो लोग इसको गोले से भी कर सकते हैं। गोले से कैसे करेंगे हम बता देते हैं, ठीक है? बिल्कुल गोले से कैसे करेंगे, देखो इसको रफ करते हैं और गोले से तुम्हें बताते हैं। मेनली अपना उद्देश्य है सर सीखना, ठीक है? हाँ बिल्कुल अपना उद्देश्य है कि आपको चीजें सिखाई जा सकें अच्छी सी, बस यही दोनों का उद्देश्य है। हमारा है कि आपको सिखाना है, आप कहेंगे सर हमारा है सीखना। तो चाहे आप गोले से सीखो, चाहे आप 150 से सीखो। गोले से कैसे करते, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप कथन देखते हैं जो नीले कलर से हैं, इनके ही गोले बनाने होते हैं। बोला गया है सभी किताबें कॉपियां हैं, तो आप कहेंगे सर एक गोला बना देते हैं किताबों का। किसका बना देते हैं, एक बना देते हैं किताबों का। उसने बोला है कि सभी की सभी जो किताबें हैं वो कॉपियां हैं, मतलब जितनी भी ये किताबें हैं ये सब की सब कॉपियां हैं, मतलब सब की सब कॉपियों के अंदर आएगा। तो ये हमने कहा किताबें बंद कर दी किसके अंदर, किताबें आप कहेंगे सर बंद कर दिया हमने कॉपियों के अंदर। तो सभी की सभी किताबें क्या हो गई, सभी की सभी किताबें कॉपियां हो गई। बात इतनी क्लियर हो गई, बहुत शानदार। ये पहला हमने यहां से भर लिया। दूसरा पढ़ोगे, कोई कॉपी पेन नहीं है। उसने बोला कि कोई भी जो कॉपी है वो पेन नहीं है, मतलब कॉपी और पेन के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो कॉपी को अलग रखो और पेन को आप अलग रख दो, कॉपी को अलग रखो और पेन को अलग रख दो। उसने बोला कोई भी कॉपी पेन नहीं है, मतलब कॉपी और पेन के बीच में कोई संबंध नहीं है, सिर्फ इतना बोलना चाहता है कि पेन अपना अलग रहेगा, तो हम इनको दूरी बना देते हैं। अब कोई कह दे सर कॉपी पेन नहीं है, किताबें तो पेन हो सकती हैं। अरे भाई जब किताबें कॉपियों के अंदर ही हैं तो वो पेन कैसे हो सकती हैं? अगर किताब के लिए तुम पेन को खींच के लाए तो वो कॉपियों में भी शामिल हो जाएगा, जबकि उसने बोला है कोई कॉपी पेन नहीं है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा उसने बोला कोई किताब परीक्षण नहीं है, कोई भी किताब जो है वो परीक्षण नहीं है। अब इसकी साथियों संभावना बनेगी। क्या संभावना बनेगी, जरा देख लेते हैं संभावना क्या बनेगी। यहां हम इसको छोटा करके आपका छोटा रूप जो है वो बना देते हैं यहाँ पे, जिससे आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओ। ये हमने एक सेकंड, एक संभावना तो साथियों ये बना, देखो यही दिखा देते हैं। एक संभावना तो ये बन गई। अब इसमें हम क्या बना देते, देखो तीसरा पॉइंट अभी रह गया था। तीसरे पॉइंट में कह रहा कोई भी किताब, मतलब जो ये किताबें हैं इनमें से कोई भी किताब परीक्षण नहीं है। किताब परीक्षण नहीं है, मतलब किताब को परीक्षण से दूर करना है। अब किताब को परीक्षण से दूर करना है तो आप कहोगे सर किताब कॉपियों में तो हो ही सकती है। बोलो, किताब जो है वो परीक्षण से, कोई भी किताब परीक्षण नहीं है, तो किताब के साथ हमें परीक्षण नहीं जोड़ना है। हम कॉपियों में तो जोड़ ही सकते हैं, तो कॉपियां में हमने काटा, किताब से नहीं काटा। कोई भी किताब, किताब परीक्षण नहीं है, तो किताब का गोला अलग है, हमने कॉपियों से सिर्फ काटा है। किसको? कॉपियों को काटा है साथियों, परीक्षण को। किसको काट लिया? परीक्षण को। आप कहेंगे सर या क्या परीक्षण और पेन का कोई संबंध नहीं हो सकता? हम कहेंगे सर हो सकता है, ये एक संभावना है। यहां लिख सकते हो आप लोग, ये यहां लिख सकते हो संभावना नंबर 1। ऐसे ही हम बना देते हैं संभावना नंबर सेकंड।
साथियों गोले में तो संभावनाएं देखो बनती हैं, आपको इनको स्वीकार करना पड़ेगा। दो संभावनाएं बनेंगी इसमें, सेम लिखो आप, कॉपियां, कॉपियां, यहां लिखो आप किताबें, किताबें, आप इसी तरीके से लिखो परीक्षण, और आप इसी को काट दो। अब की बार पेन यहां हमने परीक्षण से अलग रखा था, अब की बार हमने पेन भी इसको इससे काट दिया। तो अभी हमने इसकी दो संभावनाएं बनाने का प्रयास किया है, बाकी संभावनाएं इसकी और भी बन सकती हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ दो संभावनाएं बनाने का प्रयास किया है, इसी से आपको चेक कराएंगे। अब ध्यान रखो, आप कहोगे सर हम अपने जो ऑप्शन चेक करें वो इनमें से किससे चेक करें, पहले वाले से या दूसरे वाले से? तो ध्यान रखना साथियों, जो बात दोनों में अप्लाई हो जाएगी वही परमानेंट सही है, जो दोनों में नहीं है वो गलत है। तो देखो जरा दोनों में सही है कि नहीं है। सबसे पहले हमने देखा कोई किताब पेन नहीं है, कोई किताब पेन नहीं है, ये कह रहा कोई किताब पेन नहीं है। तो देखो पेन और किताब यहां दोनों अलग अलग हैं, आप कहेंगे सर किताब अलग है पेन अलग है, यहां भी देखो किताब अलग है पेन अलग है, तो दोनों में ये बात सही है। आप कहोगे सर ये बात 100% सही है, जो बात दोनों में सही है वो 100% सही है। दूसरे में हमने देखा कुछ कॉपियां परीक्षण नहीं है, कुछ जो कॉपियां हैं वो परीक्षण नहीं है। तो देखो परीक्षण में कुछ कॉपियां जो हैं ये वाली इतनी वाली ये परीक्षण है, लेकिन बाकी की परीक्षण नहीं है। यहाँ पे भी देखो ये परीक्षण का गोला है, तो कुछ कॉपियां, ये पूरा गोला कॉपियों का था, इसमें इतना गोला तो ये परीक्षण है और बाकी का नहीं है। ये वाली बात भी कैसी है सर, ये वाली बात भी सही है क्योंकि दोनों में अप्लाई हो रही है। तीसरे में अगर बात करें कुछ परीक्षण कॉपी नहीं है, कुछ परीक्षण जो है, कुछ परीक्षण जो है, देखो जो ये कुछ परीक्षण है वो बोल रहा है कि कुछ परीक्षण जो है वो कॉपी नहीं है। अब ये बात तुम्हारी तीसरी वाली जो है कुछ परीक्षण कॉपी नहीं है, ये तीसरी वाली इसमें भी सही होने लगी। अगर ये तीसरी वाली यहाँ इसमें सही हो रही है, इसका मतलब इसकी एक और संभावना बनानी पड़ेगी। अब यही तो समस्या हो जाती है, इसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती हैं। संभावनाएं कैसे बनती हैं जरा देखो, यहाँ तीसरी संभावना बना देते हैं, ध्यान से समझो भाई। संभावना नंबर थर्ड, संभावना नंबर थर्ड कैसे बनेगी ध्यान समझना। एक में तो आपने क्या करा, एक में आपने क्या करा, कॉपियों को परीक्षण के साथ जोड़ दिया, एक में आपने यहां इनको इनके साथ जोड़ दिया, एक में आप इनको अलग भी तो कर सकते हो, अलग भी तो कर सकते हो, क्योंकि देखो उसने बोला सभी किताबें कॉपियां, आपने कहा सर सभी किताबें कॉपियां हैं, ठीक है किताबें कॉपियों के अंदर आ गई। दूसरे में बोला कोई कॉपी पेन नहीं है, तो कॉपी पेन अलग अलग कर दिए। तीसरे में बोला कोई किताब परीक्षण नहीं है, तो कोई भी किताब परीक्षण नहीं है, तो किताब को परीक्षण से अलग कर दिया। तो हमने कुछ कॉपियों को कुछ कॉपियां जो हैं वो परीक्षण के साथ जोड़ दी एक जगह, और एक जगह हमने परीक्षण के साथ, एक जगह हमने परीक्षण के साथ नहीं जोड़ी। तो हम यहाँ पे एक जगह हटा सकते हैं संभावना में, संभावना में, संभावना में हम यहाँ तीसरी संभावना जो बनाएंगे ध्यान समझना। तीसरी संभावना क्या बनेगी, ये बनेगी कॉपियां, कॉपियां, ये बनेगी साथियों किताबें, ये बनेंगी किताबें। अब परीक्षण को अलग भी तो कर सकते हो कॉपियों से, जरूर थोड़ी कॉपियां हो, कहीं तो बोला तो नहीं गया कॉपियां परीक्षण है, तो कॉपी परीक्षण को अलग भी कर सकते हैं, एक बार अलग भी कर दिया, ठीक है इनको हमने अलग भी कर दिया है, बिल्कुल अलग भी कर दिया है। इसके अलावा जब हमने देखा, इसके अलावा जब हमने देखा कि अगला कौन सा था, अगला हमने देखा परीक्षण के बाद जो पेन था वो पेन और अलग कर दिया, पेन भी अलग रखा। अब हमने इनको भी अलग कर दिया। ध्यान रखो ऐसे मल्टीपल संभावनाएं बन जाती हैं, इसीलिए तो ये टाइप जो है तरीका जो है थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है ना, पर बच्चे समझते नहीं है, उस तरीके को सीखना नहीं चाहते, वहां ये झंझट ही नहीं पड़ते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखो ये तीन संभावनाएं बन गई, अब चेक करो, पहले से चेक करो, तीनों में जो सही लगेगा वही सही होगा। पहले बोला है कोई किताब पेन नहीं है, देखो कोई किताब पेन नहीं, यहाँ इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो पहला सही है। दूसरे में कह रहा कुछ कॉपियां परीक्षण नहीं है, अब देखो इसमें कुछ कॉपियां परीक्षण नहीं है, इसमें भी कुछ कॉपियां परीक्षण नहीं है, इसमें तो कोई कॉपी परीक्षण नहीं है, कॉपियां अलग है परीक्षण अलग है। जब कोई नहीं है तो कुछ नहीं है, जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई के अंदर ही कुछ आ जाता, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरे में कह रहा कुछ परीक्षण कॉपी नहीं है, कुछ परीक्षण जो है वो कॉपी नहीं है, यहाँ कुछ परीक्षण जो है
देखो जरा, यहाँ कुछ परीक्षण जो कॉपी नहीं है ये बात कर रहा है, और यहाँ बात क्या कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है सभी कॉपियां परीक्षण हैं, सभी कॉपियां, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है सभी कॉपियां परीक्षण हैं, तो सभी कॉपियां परीक्षण है, इसमें देखोगे सभी कॉपियां, तो देखो कुछ कॉपियां परीक्षण हैं, यहाँ से भी और यहाँ से तो कोई नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि सभी कॉपियां परीक्षण हैं, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इस थर्ड वाले में थोड़ा सा डाउट बढ़ रहा है, थर्ड वाले की थोड़ी सी समस्या बढ़ रही है। अब हालांकि अगर ऑप्शन को देखा जाए और 150 वाले रूल से भी देखा जाए, अभी इसमें एक आध और संभावनाएं बन जाएंगी और उन्हीं संभावना से थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी संभावना अभी पूरी नहीं हुई है, ये तो लिमिटेड बना देते हैं जितने से काम चल जाए, नहीं तो बनाने के लिए क्या संभावना ही लिखते रहोगे घंटे तक, नहीं उतनी बनाते पहले काम चल जाए, लेकिन अब नहीं चल रहा तो और बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो आप ऑप्शन देख सकते हो कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दो तो सही हो ही गए, और दो को सही होने वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था, केवल फर्स्ट और केवल सेकंड, थर्ड वाले का कहीं फिर बीच में रोल है नहीं है, क्योंकि थर्ड के साथ में फोर्थ आ गया था, तो आप इसको गलत कर दोगे, फिर सेकंड वाले को गलत, फर्स्ट वाले को गलत। इस तरीके से आप अगर गोले से कर रहे हो तो विद ऑप्शन के, आप ऑप्शन की मदद से आप इसको ऐसे ट्राई कर सकते हो, कम चीजों को सॉल्व करो और आप इनको डायरेक्ट टिक कर दो। बात समझ पा रहे हो? तो हमने आपको दोनों तरीकों से बताया, और हमारी तो पर्सनली यही सलाह रहेगी आपसे कि आप 150 वाले मेथड को सीखो, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे आंसर टिक करने के लिए, और इसमें आप हमेशा श्योर नहीं होते हो, उसमें आप 100% श्योर हो जाओगे एक बार जब आप उसमें कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, इसमें आप श्योर नहीं होते हो, इसमें आप सोचते हो बन गया गोला तो ठीक है, नहीं बन गया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हम बताएंगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन उसको भी सीख के चलो, उसको भी सीख के चलो, जब आप दोनों सीखोगे तब आप कंपैरिजन कर पाओगे। अच्छा, बात समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा, देखो इनमें हमने बताया कि अगर कभी भी दो कथन निगेटिव हो जाएं तो जो उनसे बनने वाला निष्कर्ष आता है, दोनों नेगेटिव से जो जुड़ के बनता है वो कोई बनता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, दो कथन अगर निगेटिव हो जाते हैं तो उनसे जब तुम जोड़ के कोई निष्कर्ष बनाते हो तो कोई बनता ही नहीं है। मतलब क्या बनता है फिर? आप कहोगे सर नो रिलेशन। क्या बनता है? नो रिलेशन। मतलब जोड़कर तो कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा। फिर अब जोड़कर तो नहीं बनना, तो जोड़ने पर बात क्या बनेगी सर? जोड़ने पर बात कैसे बनेगी? देखो जैसे तुमने देखा चाय और गर्म, गर्म और कॉफी, अब अलग अलग से जो बनेगा, जैसे ये गर्म और चाय इसी से बना है, देखो यहां कोई लगा है तो गर्म के ऊपर 100 लिख दो, चाय नहीं लगा है तो चाय के ऊपर 100 लिख दो, गर्म इधर 100 से 100, चाय इधर 100 से 100, पहला सही है। दूसरे में आगे देखो कॉफी और गर्म, कॉफी यहाँ 100 है, यहाँ कुछ लगा है तो 50, यहाँ गर्म 100, तो अब देखो 100 और 50 सही है, ये तो इसी से लिया गया, नेगेटिव का नेगेटिव भी है, मतलब बात बन रही है, ठीक है। अब अगर तीसरे वाले में आओगे, ध्यान से देखो, इसमें चाय है और इसमें कॉफी है, तो अब आप कहोगे सर चाय तो यहां से ली गई है लेकिन कॉफी यहां से ली गई है, मतलब दोनों को अलग अलग से वो जोड़ने का प्रयास करने लगा। और हमने बताया कि अगर दोनों नेगेटिव हो तो जुड़ ही नहीं सकते हैं, और जुड़ ही नहीं सकते तो ये कैसा हो गया? सीधे देख के कहो गलत हो गया। सबसे बड़ी बात ये पॉजिटिव है, अरे भाई नेगेटिव नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। तीसरे फोर्थ वाले पे देख लो, कुछ कॉफी, कॉफी और चाय, कॉफी और चाय, कॉफी यहां से चाय यहां से, अलग नहीं आ सकता दोनों को जोड़ के, कॉफी और चाय, कॉफी यहां से चाय यहां से, नेगेटिव नेगेटिव जोड़े नहीं जा सकते, ये भी गलत हो गया। बस आपको इनको देखकर ही टिक करना होता है, ना 150 ना तुम्हारा गोले वाला मेथड, बस देख के ही विधियां हैं ऐसी लगाओगे काम हो जाएगा आपका, कुछ नहीं करना आपको बस। अब आप देख लो कि पहला और दूसरा सही होने वाला कौन सा है, पहला और दूसरा सही होने वाला केवल पहला ही ऑप्शन है। ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे इस पे, कल से हम आपको प्रीवियस ईयर सवालों के भी दर्शन कराएंगे कुछ, ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में और समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, जो आपको जानना जरूरी है, जो आपको जानने चाहिए, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उससे पहले एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं, सवाल नंबर 28, 28 नंबर सवाल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। देखो जरा ये सवाल क्या है, इसको दोनों मेथड से आपको बताएंगे, चाहे गोला हो और चाहे वो आपका 150, बिल्कुल दोनों मेथड से बताने वाले हैं। सभी लोग पहले इसको इस पे खुद से प्रयास करें, फिर उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है, बिल्कुल। देखो 150 से अगर करोगे इसे
तो सभी के ऊपर कितना लिखोगे भाई? सभी के ऊपर आप लिखोगे 100, अंगूर के ऊपर 50, सभी लगा है तो सेव 100, संतरे साथियों 50, कोई लगा है तो आम कितने? आप कहोगे सर 100, निगेटिव होता है तो पीछे वाली वैल्यू भी 100। अब आप एक एक निष्कर्ष को देखना। सबसे पहले को देखो, सभी लगा है तो अंगूर 100, संतरे 50। अब चेक करना, अंगूर और संतरे के बीच संबंध चाहिए, अंगूर और संतरे के बीच कहां मिलेंगे? आपने कहा सर अंगूर तो पहले वाले में मिल जाएगा, संतरे यहां मिल रहे हैं। अब जब दो से मिल रहे हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए आपने देखा सर कॉमन तो कुछ है ही नहीं, इधर तो आम है और इधर क्या है? सेव, और तुम्हें चाहिए संबंध अंगूर और संतरे के बीच में, तो मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए कॉमन मिलना चाहिए, कॉमन तो है ही नहीं। जब कॉमन नहीं मिलता है तो हम तीसरे वाले की मदद ले लेते हैं। तीसरे वाले की मदद कैसे? समझो, जैसे इसमें आम है और इसमें आम है, तो आम से आम जोड़ दो, इसमें सेव है और इसमें सेव है, तो सेव से सेव जोड़ दो। अब सीधे संबंध आ गया अंगूर और संतरे के बीच में, अंगूर 50 संतरे 50। यहां लेकिन अंगूर कितने लिख लिए? 100। इसका मतलब ये कैसा हो गया? गलत हो गया। अंगूर जब है ही नहीं 100 तो कैसे लिख सकते हो? यहां आ जाओ, सभी संतरे, अब संतरे के ऊपर यहां लिखोगे कितना? 100, और यहां अंगूर के ऊपर 50। एक बात बताओ जरा तुम खुद, एक बात बताना, तुम्हारे पास संतरे हैं कितने? 50। तो अगर संतरे हैं ही 50 तो किसी निष्कर्ष में क्या 100 आ सकते हैं? और सभी के बाद तो 100 आता है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहां 50 और 50, अंगूर संतरे 50। देखो अंगूर भी 50 संतरे 50। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना साथियों? एक बात ये ध्यान रखना कि अगर ये कथन धनात्मक था, ये ऋणात्मक था और ये धनात्मक था, जब हमने इन तीनों को जोड़ा है, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव लेकिन तीसरा नेगेटिव, तो बनने वाला रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। और ये कैसा है? पॉजिटिव। तो भले ही 50-50 है लेकिन ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस पे आ जाओ सर, अंगूर 50 संतरे 50, तो ये भी भले ही इसमें 50-50 है लेकिन पॉजिटिव तो है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दुर्भाग्य ये रहा कि इसके चारों गलत हो गए, और चारों गलत होने का मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ये वाला अपना ऑप्शन बन जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, आपको इसको हम लोग गोले से भी कर लेंगे, परेशानी की कोई बात है नहीं। गोले से कैसे करोगे देखो जरा, जरा गोला बनाते हैं। देखो, सभी आम अंगूर हैं, आप कहोगे सर सभी आम अंगूर हैं, तो एक गोला हमने बना दिया, एक गोला बना दिया हमने आम का। हमने कहा ये आम का गोला, ये पूरा गोला आम का जो है क्या है? अंगूर। सभी के सभी आम किसके अंदर आ गए? सभी के सभी आम जो है साथियों अंगूर के अंदर आ गए। दूसरे में उसने बोला सभी सेव संतरे हैं, सभी के सभी जो सेव हैं क्या है? संतरे। तो अभी सेव के बारे में नहीं चर्चा आई। फिर कह रहा कोई आम सेव नहीं है, मतलब आम सेव से अलग है। अब आम सेव से अलग है लेकिन अंगूर में तो आम कट कर सकता है। अब संभावनाएं बनेंगी इसमें भी, आम जो है सेव, यहां सेव लिखना है, ठीक है बिल्कुल। यहां पे आम जो है सेव से अलग है, तो आम जो है सेव से अलग है लेकिन अंगूर तो कुछ कट कर ही सकता है उसको, है ना कुछ तो। अभी देखो इसको रह गया है, सभी सेव संतरे हैं, सभी सेव संतरे हैं मतलब सभी के सभी जो सेव हैं, तो ये पूरा का पूरा सेव का गोला बंद कर दो किसके अंदर? ये संतरे के अंदर बंद कर दो। अब एक कंडीशन तो ये बन गई जिसको हम लोग संभावना नंबर फर्स्ट कहेंगे, इसको कहेंगे संभावना नंबर फर्स्ट कहेंगे। अब एक कंडीशन और बनेगी इसकी, जिसको हम लोग संभावना नंबर सेकंड कहेंगे। ध्यान से समझना, एक बनेगी संभावना नंबर सेकंड। संभावनाएं साथियों बनती हैं गोले वाले में, उसके लिए परेशान ना होना। संभावना नंबर सेकंड क्या बनेगी? देखो, सभी आम अंगूर हैं, ये तो ऐसे ही बनेगा कि सभी के सभी आम जो हैं वो अंगूर हैं। आगे उसने बोला कोई आम सेव नहीं है, तो आम सेव नहीं है, हो सकता अंगूर भी सेव ना हो, क्या पता। तो अंगूर, सभी, कोई आम सेव नहीं है, तो सेव को बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं हम लोग, सेव को हमने बिल्कुल
अलग भी कर दिया सेव को। आम सभी अंगूर के अंदर है, सेव को अलग, एक जगह सेव को कट करा दिया था, एक जगह सेव को अलग करा दिया। अलग अलग संभावनाएं बनानी पड़ती हैं, और जो सभी जगह सही बात वही सही होगी। सभी के सभी सेव संतरे हैं, मतलब ये सेव के सेव बंद कर दो किसके अंदर, ये सब संतरों के अंदर बंद कर दो। अब देखो, एक संभावना में कटिंग है, एक में कटिंग नहीं है। जो बात दोनों में सही है वही सही है, जो दोनों में सही नहीं है वो सही नहीं है। देख लो, पहले में कह रहा है सभी के सभी जो अंगूर हैं वो संतरे हैं। देखो, सभी के सभी अंगूर संतरे हैं क्या? अंगूर संतरे हैं क्या? यहां से आप कहोगे सर यहां से अंगूर संतरे, तो कोई अंगूर संतरा नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो, यहाँ पे कह रहा है कि सभी के सभी अंगूर संतरे हैं। यहाँ पे सभी अंगूर संतरे हैं क्या? ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है ना, कोई अंगूर संतरा नहीं है। तो ये वाली बात कैसी हो गई? गलत हो गई। बात समझ पा रहे हो? सभी अंगूर संतरे कहाँ हैं? इसमें कह रहा कुछ कुछ संतरे अंगूर हैं, कुछ संतरे। यहां से तो देखो कुछ संतरे, ये वाले संतरे जो हैं, ये वाले ये अंगूर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन यहां से नहीं आ रहे हैं, यहां से अलग अलग हैं। तो बात दोनों अलग अलग हो गई, तो ये भी गलत हो गया। इसमें आ जाओ, सभी संतरे अंगूर हैं, सभी के सभी संतरे अंगूर के अंदर हैं क्या? देखो, सभी के सभी संतरे जो अंगूर के अंदर कहाँ हैं? कुछ संतरे अंगूर यहां से हैं, यहां से तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी कैसा हो गया? ये भी गलत हो गया। इसमें कहेंगे कुछ अंगूर संतरे हैं, कुछ अंगूर संतरे, तो देखो कुछ अंगूर जो है हाँ संतरे हैं, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है। तो ये भी कैसा हो गया? गलत हो गया। साथियों, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि गोले वाले को अगर आपको समझना है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, तो हम उसके लिए एक क्लास प्रॉपर गोले गोले की ले लेंगे, और हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको विद प्रीवियस सवालों के समझा देंगे। ठीक है, आप बस कमेंट करके बता दें हमें, तो हम इतना काम कर देंगे आपके लिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे बिल्कुल डिटेल में। अभी सिर्फ हम इतना लेके चल रहे हैं कि आपको ये कंपैरिजन सिखा रहे हैं कि कौन आसान है और कौन कठिन है। ठीक है, इसलिए गोले वाले बता देते हैं। गोले वाले में संभावनाएं बनती हैं, बाकी आप संभावनाएं अगर बना सकते हो, आपका दिमाग उस लेवल से काम करता है, तो आप बताओ हमें कमेंट करके, हम एक क्लास लेंगे पूरे गोले वाले, उसमें डिटेल में समझा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के बारे में और जान लेते हैं, जिससे हम लोग आगे प्रीवियस सवालों को डिस्कस कर पाए। बिल्कुल, ये आ गया आपका महत्वपूर्ण केस। जनरली हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा इस केस पर तो कभी ध्यान ही नहीं जाता है, और जहां ध्यान जाना चाहिए वहीं नहीं जाता है। तो कौन सा केस है सर? ये है सर आइदर और वाला केस। आइदर और सर मतलब या तो का केस। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें लिखा होता है या तो पहला सही, या तो दूसरा सही, या तो दूसरा सही, या तो तीसरा सही, या तो पहला सही, या तो दूसरा सही, या तो तीसरा सही। लेकिन ध्यान रखना, या तो का केस दो के बीच में लगता है, कभी तीन के बीच में नहीं लगता है। ठीक है, किन्हीं भी दो के बीच में लग सकता है। अब इस या तो के केस की कुछ शर्तें हैं, अगर आपने उनको फॉलो करा दिया तो या तो का केस लगेगा, और अगर नहीं कराया तो या तो का केस नहीं लगेगा। वो सर शर्तें कौन सी हैं, जल्दी बताओ। शर्तें हैं साथियों, पढ़ो जरा। जब दो या दो से ज्यादा निष्कर्ष गलत होते हैं, ध्यान रखना बात को। जब आप देख रहे हो कि आपको कथन जो दिए गए और आपको निष्कर्ष दिए गए, पहली चीज तो शर्त यही है कि या तो का केस तभी बनेगा जब निष्कर्ष कैसे होने चाहिए? गलत। सही में या तो क्या, हम ये कह दें कि आप वीडियो या तो देख रहे होंगे या तो नहीं देख रहे होंगे, तो बात ये तो बन जाए, क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप सामने हमारे बैठे होते यहाँ पे, जब हम आपको देख पा रहे होते, तो हम कहते आप या तो वीडियो देख रहे हैं या तो नहीं देख रहे हैं, है ना। आप हमें देख पा रहे हैं या तो नहीं देख पा रहे, तो जब सामने ही बैठे हो तो देख ही पा रहे हो वही, है ना। तो या तो का किस संभावना में बनता है ना, जिसमें हम नहीं देख पाते। तो बस वही बात है। तो देखो आगे पढ़ो। या तो की स्थिति को देखना होगा, तब कब देखना होगा? जब दो या दो से ज्यादा निष्कर्ष कैसे होंगे? गलत होंगे। इन बातों को छोड़कर आप इनकी अगर तीन मेन शर्तों को ध्यान से सुन लो तो आप समझ जाओगे। शर्त नंबर पहली, दो कथनों के बीच देखो निम्न तीन शर्तें हैं, जो अगर पूरी होती हैं तो या तो की स्थिति बनेगी। अब वो बात आ गई जो आपको जाननी है। तीन शर्तें या तो के केस के लिए। पहली शर्त, दोनों निष्कर्ष 100% गलत होने चाहिए। मतलब अगर हमारे और आपके बीच या तो का केस बन रहा है तो हम और आप 100% गलत होने चाहिए। हम और अगर आप सही हैं तो या तो का केस हमारे बीच में नहीं बन सकता। क्लियर है ना?
अर्थात दोनों निष्कर्ष में से कोई भी निष्कर्ष 100% सही नहीं होना चाहिए। 100% सही अगर है तो फिर तो सही है, फिर क्या संभावना उसकी, या तो का मतलब संभावना, और जब पता है सही है तो संभावना क्या, मतलब 100% गलत होना चाहिए, सही नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, दोनों निष्कर्षों में कर्ता और कर्म एक समान होने चाहिए। कर्ता और कर्म दोनों कैसे होने चाहिए साथियों? कर्ता और कर्म एक समान होने का मतलब ऐसा है कि अगर पहले वाले निष्कर्ष में राम और रहीम की बात हो रही है तो दूसरे वाले में भी उन्हीं की चर्चा होनी चाहिए, ना कि किसी बदल की। समझ पा रहे हो? अगर चर्चा उन्हीं की हो रही है तो ही केस बनेगा, नहीं तो फिर केस नहीं बनेगा। ये दूसरी शर्त हो गई इसकी, ठीक है, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब तीसरे केस की अगर बात करें, दोनों में से एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष जो है साथियों कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। ये तीन मेन शर्तें हैं जो आइदर और का केस बनाती हैं, जो या तो का केस बनाती हैं। इनके अलावा और कोई शर्त अगर आप अप्लाई कराते हो तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। तीन ही शर्तें यहां पे लिखी हैं। पहली शर्त हो गई कि दोनों निष्कर्ष जो हैं वो 100% कैसे होने चाहिए? दोनों निष्कर्ष 100% गलत होने चाहिए, सही नहीं होने चाहिए। दूसरी शर्त है दोनों निष्कर्ष में कर्ता और कर्म जो है वो दोनों कैसे होने चाहिए? वो एक समान होने चाहिए। अगर ऊपर आम और सेव की बात हो रही है पहले वाले निष्कर्ष में तो दूसरे में आम और सेव ही होने चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त हो गई। और तीसरी शर्त हमने बताई कि दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। अगर कोई भी दो निष्कर्ष ये तीनों शर्तें पूरी करते हैं तो वहां पर आप आइदर और का केस लगा सकते हो। बात क्लियर हो गई? अब इनके उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे उदाहरण क्या दिया गया है? कुछ ए बी है। यहां पे उदाहरण क्या दिया गया साथियों? कुछ ए बी है। तो आप देखोगे कुछ ए बी में कुछ लगा है तो ए के ऊपर 50 और बी के ऊपर भी 50। यहां देखोगे कुछ बी सी है, कुछ लगा है बी के ऊपर 50 सी के ऊपर 50। अब निष्कर्ष की बात करोगे तो यहां पे कुछ लगा है तो ए पे 50 और सी पे भी 50, लेकिन यहां चूंकि नेगेटिव है तो यहां 100 और यहां पे 100। अब चेक कर लेते हैं भाई पहले को। जैसे यहां बोला गया है, जब आप ध्यान से समझोगे कि कुछ ए सी है, यानी कि कुछ ए सी, जब आप पहले और दूसरे को जोड़ोगे तभी तो ए और सी के बीच संबंध मिलेगा, क्योंकि पहले वाले में ए है और दूसरे वाले में यहां पे सी है। तो इन दोनों को जोड़ोगे जब आप, तभी आप इस निष्कर्ष को चेक कर पाओगे। और इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको इनमें कॉमन देखना पड़ेगा। तो कॉमन सर इसमें बी है और इसमें भी बी कॉमन है, लेकिन कॉमन से जुड़ता तभी है जब दोनों में से कम एक की वैल्यू 100 हो या दोनों की 100 हो तो जुड़ जाएगा। लेकिन यहां तो 50-50 है तो जुड़ ही नहीं सकता, और जुड़ नहीं सकता तो ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। दोनों नहीं बनने हैं। अब दोनों नहीं बनने हैं, जब दोनों गलत हो जाएं तभी संभावना बनती है, यानी कि तभी केस बनता है किसका? आइदर और का। जब दोनों गलत हो जाएं। तो अब दोनों गलत तो हो गए, जिसमें बताया गया था पहली शर्त पूरी भी हो गई तुम्हारी कि दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए? गलत होने चाहिए। अब देख लो कर्ता और कर्म समान है क्या सेकंड वाले में? तो आप कहोगे सर हाँ, कर्ता और कर्म समान भी हैं। कैसे? यहां भी ए और सी के बारे में चर्चा है और यहां भी ए और सी के बारे में चर्चा है, तो कर्ता और कर्म भी कैसे हो गए? समान हो गए। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त में एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये पॉजिटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब इनमें तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, और जहां तीनों शर्तें पूरी हो जाएंगी वहां आप कह सकते हो कि सर बिल्कुल यहां पे ये केस बन रहा है कि या तो फर्स्ट या तो सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। इंडिविजुअल दोनों गलत हैं, लेकिन इन दोनों में से ही कोई होगा, इसलिए या तो का केस बनता है। तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, ये आपका केस बन जाएगा और यहां पर या तो का केस आपका बनेगा। बात समझ पा रहे हो? इसी तरीके से हम देखते हैं, अगर कोई एक और उदाहरण मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कल हम आपको इनके उदाहरण और इनके सवालों को कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल, कल हम प्रीवियस ईयर सवालों के साथ इनके उदाहरण को और इस कॉन्सेप्ट को एक बार आपको फिर से बता देंगे,
और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको ये दिखाएंगे कि प्रीवियस में इन कॉन्सेप्ट पर सवाल कैसे बने हैं, जिनको हम गोले की मदद से और जिनको हम डायग्राम और आपके 150 सभी विधियों से आपको कराने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग इतने रखेंगे। ओके।